हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है रिलेशनशिप्स। तो लारावेल में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक, ये हम लोग देखने वाले हैं। और ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं लारावेल की, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आप कह सकते हो कि पूछा जाता भी है कि लारावेल में कितने टाइप से हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लारावेल में कितने टाइप्स के होते हैं रिलेशनशिप। तो ये जानने से पहले कि लारावेल में कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिलेशनशिप्स होते क्या है लारावेल में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि हम लोग मल्टीपल टेबल बनाते हैं। ठीक है, और किसी किसी केस में क्या होता है कि एक टेबल किसी दूसरे टेबल पे आप कह सकते हो कि डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक यूजर नाम का टेबल बनाया, ठीक है, और उस यूजर नाम के टेबल में जैसे कि आप सपोज करो कि हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे मल्टीपल रोल है। जैसे कि वहां पे एडमिन लॉगिन कर सकता है, वहां पे सुपर एडमिन होता है, वहां पे यूजर होता है, वहां पे क्रिएटर होता है, वहां पे मॉडिफायर, मतलब इस टाइप से बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग हम उनको रोल प्रोवाइड कराते हैं, और उसके हिसाब से जो यूजर होगा हमारे सिस्टम में लॉगिन करेगा और जो उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या कि हम क्या करते हैं जनरली कि यूजर बनाते हैं, और यूजर के साथ साथ जो उसका रोल होता है उसका हम लोग अलग टेबल बनाते हैं। तो अब हम लोग जहाँ पे रोल हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे एक डेटा निकालते हैं यूजर से, दूसरा डेटा निकालते हैं हम लोग रोल टेबल से। ठीक है, जो हमारा रोल नाम का टेबल है वहां से निकालते हैं, और उसके बिहाफ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सेस देते हैं उस यूजर को कि आप अपने जो आपका रोल है, आप अपने हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन में, हमारे पोर्टल पे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि हमने कोई ब्लॉग पोस्ट किया, ठीक है, हमने कोई ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग पे जो ब्लॉग का टेबल होगा वो अलग होगा, और जो उसके रिलेटेड जो कमेंट्स आएंगे सिस्टम पे, हमारे जो भी ब्लॉग पे जो कमेंट आएंगे उसका टेबल हम लोग अलग रख देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग अलग अलग टाइप के टेबल बना रहे हैं, और कुछ कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉग का लिखा कि ब्लॉग हमारा अलग टेबल हो गया, कमेंट्स नाम का अलग टेबल हो गया, और उस कमेंट्स नाम के टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग की आईडी डालते हैं, फिर जिस यूजर ने कमेंट किया उस यूजर की आईडी डालते हैं, और उस यूजर का हम लोग कमेंट भी डालते हैं। ठीक है, तो इन रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारे लारावेल ने हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि उन रिलेशनशिप का हम लोग यूज करके हम आसानी से डेटा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें इंटरनली हमें जॉइन क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा काम हमें लारावेल खुद से प्रोवाइड करके दे रहा होता है। हमें बस ये जो इलोक्वेंट है, ठीक है, हमें बस इलोक्वेंट को यूज करना है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके मेथड्स हैं, हमको उनको यूज करना है। और ये सारे रिलेशनशिप जो होते हैं ये आसानी से मैनेज हो सकते हैं बिना हमें प्योर ज्वाइन क्वेरी को लिखे हुए। वरना हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग नॉर्मल पीएचपी की बात करें तो हम लोग क्या यूज करते थे, वहां पे हम लोग ज्वाइन क्वेरी खुद से लिखते थे। ठीक है, पहले डेटा निकालेंगे यूजर टेबल से, फिर दूसरा डेटा निकालेंगे हम लोग आपके रोल के टेबल से, ठीक है, जो यूजर का रोल है, या फिर हम लोग पहला डेटा निकालते थे ब्लॉक के टेबल से, और फिर जो हमें दूसरा डेटा निकालना होता था वो हम निकालते थे कमेंट के टेबल से। लेकिन ये जो इलोक्वेंट है, ठीक, इलोक्वेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से, बिना प्योर जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी है ज्वाइन का, बिना उसको यूज किए हुए हम लोग आसानी से इलोक्वेंट के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको यूज करके हम लोग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इलोक्वेंट क्या होता है इसके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो है, तो मैं आपको जो उसकी लिंक होगी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं कि इलोक्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं फिर से हमारे टॉपिक पे कि ये जो रिलेशनशिप होते हैं लारावेल में कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो कुछ कॉमन रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे लारावेल में होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वन टू वन, वन टू मेनी टू मेनी, हैज मेनी, और जो आखिरी है वो है पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन जो हमारे
रिलेशनशिप होते हैं वो लारावेल में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा और भी हैं रिलेशनशिप, लेकिन हम लोग उसका उतना यूज नहीं करते हैं जितना इनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस किस का हम लोग यूज कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो वन टू वन रिलेशनशिप है इसको हम लोग यूज कब करते हैं, वन टू मैनी जो है उसको हम लोग यूज कब करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग देख रहे हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो लिंक होगी वेबसाइट की वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर चेक करें। जहां पे ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है आप इसको जरूर चेक करें, जहां पे आपको जो इंटरव्यू की तैयारी होती है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया, जैसे पीएचपी है, माइस्क्यूएल है या फिर जावास्क्रिप्ट है, और इसकी प्राइसिंग हमने काफी कम रखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें एक बार परचेस करके। यहाँ पे हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं हमने उनको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप इसको जरूर परचेस करें, जिससे आपकी जो तैयारी होगी ना वो और भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन में यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे रखा है हमने, जो काफी ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये हमेशा अप टू डेट रहते हैं। जैसे कोई अगर और ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन आता है जो कि इंटरव्यू काफी ज्यादा उसको पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे हमेशा उसको अप टू डेट करते रहते हैं, जिससे आपको हमेशा लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। ठीक, तो सॉरी, तो जो हमारा पहला रिलेशनशिप है वो है वन टू वन। ठीक है, वन टू वन में हम लोग क्या चेक करते हैं, जैसे सपोज एक यूजर है, ठीक है, मतलब जैसे हम हैं या फिर आप हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग के पास एक मोबाइल फोन जनरली होता है। ठीक है, मतलब अगर एक एवरेज देखा जाए तो हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन होता है। अब वो अलग बात है, किसी ने शौक से दो मोबाइल खरीद लिया फिर तीन मोबाइल खरीद लिया, वो अलग चीज होती है, लेकिन एक मोबाइल एक यूजर से रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है कि ये जो फोन है, ये मतलब ये जो यूजर है इसके पास कौन सा फोन है, या फिर ये जो फोन है ये किस यूजर से रिलेट करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज वन का यूज करते हैं। ये हैज वन जो रिलेशनशिप होती है इसका हम लोग यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये जो फोन है ये किस यूजर से मैप्ड है, या फिर ये जो यूजर है वो उसके पास कौन सा फोन है। ठीक है, या फिर उसके पास कौन सा नंबर है, जो भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं वन टू वन, मतलब किसी एक डेटा को निकालने के लिए, मतलब एक रिलेशनशिप को निकालने के लिए हम यूज करते हैं वन टू वन। मतलब एक यूजर के पास कौन सा मोबाइल कनेक्शन है, या फिर वो जो मोबाइल है वो किस यूजर से रिलेट करता है, या फिर उसके पास कौन सा फोन है, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वन टू मैनी। ठीक है, जैसे हमने ब्लॉक का एग्जांपल देखा था, हमने क्या किया था, हमने एक यूजर, एक हमारे पास एक टेबल था, मतलब एक हमारे पास ब्लॉक का टेबल था और दूसरा हमारे पास टेबल था कमेंट्स का। ठीक है, तो अब हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, अब उस ब्लॉक पे मल्टीपल कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक, तो हमें अगर ये चेक करना हो कि एक ब्लॉग पे कितने कमेंट आए हुए हैं, वो हम निकालते हैं वन टू मैनी से। मतलब वन क्या होगा, यहाँ पे हमारा ब्लॉग पोस्ट हो गया, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट हमारा एक है यहाँ पे, लेकिन उस ब्लॉग पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट्स आए हुए हैं, तो हमें मल्टीपल कमेंट्स निकालने हैं कि इस ब्लॉग पे कितने कमेंट आए हुए हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं, ये जो हमने डेटा निकालेंगे उसके लिए हमको यूज करना होता है हैज मेनी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि हैज मेनी का हम लोग यूज कब करते हैं, अगर किसी ब्लॉग पे हमको उसके सारे कमेंट निकाले हुए, तो जो भी हमारा ब्लॉग पोस्ट है उसके सारे कमेंट्स निकालने होते हैं, तो हम यूज करते हैं हैज मेनी का। ठीक है, अब आता है वन टू मेनी। ठीक है, या फिर बिलोंग्स टू। ठीक है, अब वन टू मेनी का हम लोग यूज क्यों करते हैं, सपोज हमने एक ब्लॉग पोस्ट किया था और उस ब्लॉग पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट्स आए, लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो कमेंट है ये किस ब्लॉग से रिलेट करता है, या फिर ये जो कमेंट है जो यूजर ने कमेंट किया है ये किस ब्लॉग पोस्ट के लिए कमेंट किया था, अगर हमें वो निकालना होता है तो हम लोग ये चेक करते हैं बिलोंग्स टू के हेल्प के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर हमें ये देखना है कि ये जो कमेंट है, जिस यूजर ने ये जो कमेंट किया है ये किस ब्लॉग पोस्ट से बिलोंग करता है,
ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जिस यूजर ने कोई कमेंट किया तो ये जो कमेंट है ये किस ब्लॉग पोस्ट से बिलोंग करता है। अगर हमें वो चीज निकालना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बिलोंग टू का। ठीक है, उसके बाद आता है मेनी टू मेनी। ठीक है, मेनी टू मेनी में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे सिस्टम में एक यूजर नाम का टेबल है और एक जो यूजर रोल नाम का दूसरा टेबल है। तो ऑब्वियसली जो यूजर नाम का टेबल होगा वहां भी हमारे मल्टीपल यूजर होंगे, और जो यूजर रोल नाम का टेबल होगा वहां भी हमारे मल्टीपल यूजर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो कितने मतलब मल्टीपल यूजर हैं और मल्टीपल रोल्स भी हैं। तो एक यूजर के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, और मल्टीपल रोल्स जो होता है वो मल्टीपल यूजर से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग मैप करने के लिए, फिर इस चीज को गेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू मेनी। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक यूजर के पास मल्टीपल रोल्स भी हो सकता है, और मल्टीपल रोल्स मल्टीपल यूजर के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही हैं। मतलब कोई एक चीज किसी के लिए फिक्स नहीं है। ठीक, मतलब एक अगर एडमिन है तो जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में एक ही एडमिन हो सकता है कि हमारे सिस्टम मल्टीपल एडमिन हो। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में केवल एक ही यूजर हो, मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीजें मल्टीपल हो रही हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बिलोंग्स टू मेनी। ये जो हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं लारावेल में, ये क्या होते हैं और इन्हें हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।